अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को शब जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब की जायज़ हाजत को पूरा फरमा दे। तो चलो हम जो है सबसे पहले कुरान शरीफ की एक आयत मुबारक आपके सामने पेश करती हूँ और उसी से आपको समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। जो आयत मुबारक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है सूरह तौबा की आयत नंबर 2 का लास्ट वाला हिस्सा। ठीक है जी, इसमें अल्लाह तबारक व ताला ने क्या फरमाया, व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, और जो अल्लाह से डरे अल्लाह इसके लिए निजात की राह निकाल देगा। इस आयत मुबारका की शान नुज़ूल का एक छोटा सा वाक़या आपके सामने पेश करती हूँ, फिर मैं आपको इस आयत की बरकत बताऊँगी। एक सहाबा हैं जिनका नाम है हज़रत औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक मर्तबा आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे को मुशरिकीन ने कैद कर लिया है। ठीक है। और फिर अपनी जो घर की प्रॉब्लम्स थी, जो उनके रिस्क को लेकर के थी, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपने पेश कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से डरो, सब्र करो और अल्लाह से डरो। ठीक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, इसको कसरत के साथ पढ़ो। हज़रत औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात अता फ़रमाए तो हज़रत औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से चले गए और हज़रत औफ़ और उनकी जो ज़ौजाए मोहतरमा हैं, दोनों ने मिलकर इसको कसरत से पढ़ने लग गए। पढ़ते कुछ देर ही हुई थी कि दरवाज़े में किसी ने दस्तक दी। जब हज़रत औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरवाज़े को खोला तो देखा उनका जो बेटा है वो वापस आ गया है और वो कह रहा है कि मैं जैसे ही मौका देखा, दुश्मन जो थे वो गाफ़िल हो गए थे, वो मैंने जैसे ही मौका देखा मैं वैसे ही भाग आया और जब देखे वो अकेले नहीं आए उनके बेटे, बल्कि अपने साथ 4000 बकरियों को लेकर आए हैं। 4000 बकरियों को और कुछ ऊँट को भी वो अपने साथ लेकर आए हैं। जब ये वाक़या हज़रत औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि उनका बेटा भी आ गया और साथ में माल भी लेकर आया है, मतलब बकरियां और ऊँट भी लेकर आया है। तो पहले जो हज़रत औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे वो परेशान थे, घर की मोहताजी को लेकर के, तंगदस्ती को लेकर के, और जो उनके बेटे को ये मुश्रिकों ने कैद कर लिया था, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब आप सोच सकते हैं कि उनके ऊपर कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही विर्द दिया पढ़ने के लिए, वो था ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ठीक है, तो इनसे जो है हज़रत औफ़ के दो मसले जो हैं वो हल हो गए। एक तो उनका बेटा वापस आ गया, वो भी सही सलामत वापस आया, और तीसरा ये कि अपने साथ बेशुमार माल लेकर आया। फिर जब हज़रत औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वापस हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा वापस तो आया ही आया है, साथ में माल भी लाया है, तो ये क्या हमारे लिए हलाल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी कि हाँ, ये हलाल है। ये जो आयत मुबारका है इसका भी मैं आपको कुछ अमल बताऊँगी, इसलिए मैंने इस आयत से शुरू की है इस वीडियो की। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि इस आयत से आपको आज 2 चीज़ें मालूम चल गई। एक है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आप इसको इतना पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो लव मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो शादीशुदा लाइफ़ से रिलेटेड हो, पैसों को लेकर के हो, आपको कोई पैसा दे नहीं रहा है या फिर आपके घर में पैसों की कमी हो गई है, आप मतलब किसी भी तरीके की आपकी तंगदस्ती हो, तो आप इस आयत मुबारका को पढ़ सकते हैं, इन कलमात को पढ़ सकते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। और एक हदीस पाक में ये भी आता है कि 99 बीमारियों का इलाज है और जो सबसे छोटी जो बीमारी है वो गम और टेंशन है। आज हम सब सबसे ज़्यादा इसी के मरीज़ हैं, गम और टेंशन के, तो यही दूर हो जाएगा, इनकी आप कसरत करें। ठीक है, अब मैं आपको वापस इस आयत मुबारका की तरफ लेकर आती हूँ जिसकी तर्जुमा और जिसको मैंने अभी पढ़ा था, अब मैं उसकी तरफ आती हूँ। तो एक वजीफ़ा जो कि हदीस पाक से साबित था वो मैंने आपको बता दिया, और इसका जो ज़िक्र है वो कुरान पाक में भी आया है तफ़सीर में। तो मैं पढ़ रही थी तो मुझे जो इल्म हासिल हुआ मैंने आप तक पहुंचा दिया, तो ये इसको आप बिल्कुल बांध लें अपने आप से। ठीक है, अब हम आते हैं सूरत तलाक़ की आयत नंबर 2 की जानिब वापस से। ये जो आयत मुबारका है ये तो कुरान पाक में बेशक है ही, सूरत तलाक़ की आयत नंबर 2 का हिस्सा है, लास्ट वाला।
اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ میں اب آپ کو بتا رہی ہوں، جو آپ کی ساری پرابلمس کے لیے کافی بڑا معجزہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک آیت کو جانتا ہوں، اگر تم سب اس پر عمل کرو گے تو یہ کافی ہے تمہارے لیے، یعنی تمہارے سارے مسئلوں کے لیے، تمہاری ساری دعاؤں کے لیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کے سارے راستے بند ہو گئے ہوں، غیب سے وہ مدد چاہتا ہو، تو وہ اس آیت کو روزانہ پڑھے کثرت کے ساتھ میں، جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اور اگر وہ رزق کی تنگی سے پریشان ہے یا قرض میں کافی مبتلا ہے کہ اس کا قرض ہی نہیں ادا ہو رہا، کہیں سے کوئی راستے ہی نہیں ہے کہ اب وہ کیسے وہ قرض کو ادا کرے گا، تو اس کے ساتھ آیت نمبر 3 ہے سورہ طلاق کی، آپ اس کو مکس کر کے پڑھیں۔ پہلے یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور آیت نمبر 3 ایڈ کر لیں، تو یہ یہاں سے پڑھیں گے اور آیت نمبر 3 تک آپ کو پڑھنی ہے 100 مرتبہ، اول آ کے 3 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ، وہ رزق کے لیے ہو جائے گی۔ لیکن آپ کے لیے اگر کوئی ایسی حاجت ہے، پریشانی ہے، تو آپ بس اتنی سی جو آیت کا ٹکڑا ہے آپ اتنا پڑھیں جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہے۔ اس کا جو ریفرنس ہے، اس کا جو ثبوت ہے، وہ میں آپ کو اسکرین پر بھیج رہی ہوں، آپ دیکھ لیں اس پر کہ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ یہ جو اسکرین پر آپ کو آیت شریف دکھ رہی ہے نا، آپ کو اسی کو پڑھنا ہے، جیسے کہ آیت کریمہ ہوتی ہے نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک اسی طرح سے یہ بھی ایک آیت کریمہ ہی سمجھ لیں۔ آپ کو اس کو پڑھنا ہے، آپ چاہیں تو اس کو 1,25,000 مرتبہ یا پھر 2.5 مرتبہ یا لا تعداد جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں۔ بس یاد رکھیں جب لڑکیاں اپنی حیض کی یعنی پیریڈس کی حالت میں ہوں گی تو ان آیت کو منہ زبانی نہیں پڑھیں گی، ٹھیک ہے؟ جب آپ پاک رہیں گی، مطلب جب آپ پیریڈس کے ٹائم نہیں رہیں گی، تبھی آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ اب کچھ بہنوں کے جو کویشچن تھے میں ان کا جواب دے رہی ہوں، وہ یہ اسپیشلی اس عمل کو کر لیں۔ ویسے یہ تو ہر کوئی کر لے، ہر کسی کا جو بھی مسئلہ ہو، لو میرج کا ہو، ارینج میرج کا ہو، طلاق کا ہو، یا پھر رزق کا ہو، کسی بھی قسم کا کوئی بیماری کا ہو، یہ سب چیزوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ میں نے یا پھر کسی اور نے نہیں، یہ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل ہیں۔ تو اس پر عمل کرنا، اس پر آنکھ بند کر کے یقین کر کے اس کو کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اسی کو نجات ملے گی جو بے شک کرے گا، مطلب بنا شک کرے گا۔ اب بہت سارے لوگ تو شک کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، آزمانے پر وظائف کو، تو پھر ان کے لیے یہ وظیفے نہیں ہیں، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے وظیفے ہیں، قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ تو حق ہی ہے نا، تو پھر آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، آپ جتنا چاہیں اتنا پڑھیں، زیادہ ہے تو 1,25,000 مرتبہ کا آپ جو ہے روٹین باندھ لیں کہ آپ پڑھیں اپنے نکاح کو لے کر یا پھر رزق، جاب، جو بھی آپ کی پریشانی اس کو لے کر اس کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ضرور نجات کا راستہ نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھی آپ کا ایسا مسئلہ ہو جو حل نہیں ہو رہا، آپ اس آیت کو پڑھیں۔ اور یہ آیت مبارکہ وہ بہنیں اسپیشلی پڑھیں جو محبت تو کرتی ہیں لیکن ان کے گھر والے نہیں راضی ہو رہے ہیں، نہ لڑکے کے نہ لڑکیوں کے، ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی، کچھ پرابلمس ہو جاتی ہیں، تو وہ بہنیں لازمی اس آیت مبارکہ کو جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں اور اللہ سے خوب رو رو کر دعا مانگیں، توکل اور صبر کے ساتھ۔ دیکھیں میں نے آپ کو دونوں واقعہ بتائے نا، جو فرسٹ والا جو میں نے آپ کو واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس میں کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہ تم صبر کرو، صبر کرو، اللہ سے ڈرو۔ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیے، پھر آپ نے ان کلمات عطا فرمائے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے۔ تو جی آپ سمجھے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حبیب اللہ کے حبیب ہے نا، تمام رسولوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیے کہ جو اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، تو صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، پھر آپ کوئی بھی وظیفہ کرو تو وہ ضرور قبول ہوگا۔ تو آپ نے بھی یہ وظیفہ جو ہے وہ اللہ سے ڈر کے کرنا ہے، صبر کے ساتھ کرنا ہے، خوب دعائیں مانگنا ہے، اور یہ مت سوچئے کہ یہ مطلب میں نے دیا ہے آپ کو، میں نے بالکل نہیں دیا ہے، یہ تو میں قرآن پاک کی آیتوں کا جو ہے مطالعہ کر رہی تھی، تو وہ واقعہ بھی دیکھیے مل گیا جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیا، صحابہ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، اور یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کی فضیلت جو تھی وہ میں نے بھی پڑھی تھی، تو وہ آپ تک پہنچا رہی ہوں، تو آپ نہ اس کو قبول کریں، اس کو پڑھیں انشاءاللہ۔ جو بھی شادی کی پرابلم ہے کہ لڑکا بھی راضی لڑکی بھی راضی لیکن گھر والے نہیں مان رہے یا پھر کچھ پرابلم آ رہی ہے، تو آپ ان آیت مبارکہ سے مدد لیں، ٹھیک ہے؟ اب میں بات کرتی ہوں ان بہنوں کی جن کو نکاح تو کرنا ہے لیکن کچھ مسئلے چل رہے ہیں بہت زیادہ ڈپریشن میں،
ہیں ہماری بہنیں اور جو کہتی ہیں کہ اپی پلیز ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے دل میں بھی محبت آ جائے۔ تو دیکھیے میں ایک بات آپ سے کہوں گی کہ ہر چیز نا وظیفوں سے نہیں کی جاتی ہے۔ ایسی محبت کس کام کی کہ آپ کو وظیفہ کرنا پڑ رہا ہے کسی کو راضی کرنے کے لیے۔ جو محبت ہوتی ہے نا وہ دونوں طرف سے ہونی بہت ضروری ہے، اور پھر ایسی ہی محبت آپ کو نہیں ملتی ہے جس کے دل میں کچھ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بھی جانی ہوتی ہیں، سنی ہوتی ہیں جو آپ نہیں جانتی، تبھی وہ چیز آپ سے دور ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، آپ یہیں سے تو گڑبڑی کھاتے ہیں اور پھر کفریات ایسے کلمے بولنے لگتے ہیں، میری دعا نہیں قبول ہوئی، میں نے ہزاروں وظائف کر لیے۔ میں آپ سے یہی کہوں گی آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی استغفار پڑھیں، کوئی سی بھی قرآن شریف کی صورت مبارکہ پڑھیں، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کی ذات ہی دینی ہے، تو کیوں نہیں اللہ کو راضی کر لیتے۔ دیکھو کوئی سا بھی عمل کرو، کوئی سا بھی وظیفہ کرو، شرط یہی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ سے ڈرو۔ تو سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کا خوف رکھتا ہے نا، جو اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑتا ہے، جیسے کہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں اس بات کو بتا رہی ہوں کہ میں ہوں، اب میں کسی چیز کی ڈپریشن میں ہوں، تو میں یہ نہیں کروں گی کہ میں جو ہے گانے سننے لگ جاؤں یا سیریل دیکھنے لگ جاؤں۔ مجھے یہ سوچنا پڑے گا نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ چیزوں کی اجازت ہمارے حضور نے ہمیں نہیں دی ہے، میں ان سب کو چھوڑوں گی۔ تو اسے کہتے ہیں تقویٰ، ٹھیک ہے، گناہوں سے خود کو بچانا، نیک کام کرنا۔ نیک کام کیسے کریں گے؟ صدقہ دو، ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، دین اسلام کی خدمت کرو، ٹھیک، جو دین کی جو ضروری چیزیں ہیں ان کا علم حاصل کرو۔ میں ہر بار کہتی ہوں، اس بار بھی یہی کہوں گی۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار محبت کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب کی سیرت پڑھو، اس پر عمل کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو، اور سب سے بڑی چیز کہ حضور کے غلام بن جاؤ۔ جب حضور کے غلام بن جاؤ گے تو کوئی بھی مشکل تمہیں مشکل نہیں لگے گی۔ تو کثرت سے درود شریف پڑھو، جو کثرت سے درود پڑھتا ہے وہ خود ہی حضور پاک کا غلام بن جاتا ہے، حضور اس سے محبت اور زیادہ کرتے ہیں، اور اس شخص کے دل میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محبت بڑھ جاتی ہے۔ جس کے دل میں حضور کی محبت آ جائے، جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی آ جائے، تو اس کا کیا مقام ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو سنا ہوگا نا، تپتی ریت پر ان کو لٹا دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے تھے۔ تو جی لیکن وہ اتنی بڑی سزاؤں سے بھی نہیں گھبرائے کہ ان کا کیا حال ہوگا، کیونکہ وہ حضور کے غلام بن چکے تھے، تو ان کے اوپر اتنی پریشانی آئی، ان کو وہ پریشانی نہیں۔ جی بس آپ سبھی سے یہی کہنا ہے مجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنا لو، چاہے وہ کوئی بھی بہن میری سن رہی ہو جو انسٹاگرام میں بار بار میسج کرتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، تو میری بہنوں میں آپ سے یہی کہوں گی کہ ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی راہ پر آؤ، اور اس لیے مت آؤ کہ کسی کو حاصل کرنا ہے، صرف اللہ کو حاصل کرنا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو حاصل کرنا ہے۔ پھر جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی خاطر آپ آئیں گی، خوف خدا ہوگا دل میں، اور دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوگا نا، تو انشاءاللہ 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 آپ کی جو بھی پریشانی ہے وہ خود بخود اللہ دور کر دے گا۔ جو لوگ آپ سے نفرت کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کو برا سمجھ رہے ہیں، جو لوگ آپ کو غلط کہہ رہے ہیں، جو لوگ آپ سے نفرت کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ خود ان کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا، اتنی عزت آپ کی بڑھ جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں، یہ میں آپ کو خود کہہ رہی ہوں۔ آپ اس بات کو میری لکھ لیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو آپ نے اپنا سب کچھ بنا لیا نا، آپ غلام رسول بن گئی نا، کنیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئی، تو انشاءاللہ آپ کو اتنی عزت سے اللہ نواز دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کیا ہے، جو سنت ہے، جو حضور نے فرما دیا اس کام کو کرنا ہی کرنا، جس کام سے حضور نے منع فرما دیا تو بالکل لبیک کہیں اور اس کام سے دور ہو جائیں۔ آپ یہ سارے کام کو کرنے لگ جائیں، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کو خوب عزت سے نوازے گا۔ دیکھیے ہر چیز وظیفوں سے نہیں کرنی چاہیے، یا میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہی ہوں، کچھ چیزیں ہمیں خود اللہ نے ہمیں دماغ عقل کیوں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ کیوں دیا ہے، کیوں دیا ہے بھائی؟
सोचने के लिए ना। अगर कोई स्टूडेंट है, वो यही कहे कि देने वाला तो बेशक अल्लाह है, वो मुझे पास करवा देगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं सारी किताबों को बंद करके बैठ जाता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ, अल्लाह मुझे ऐसे ही पास करवा देगा। ऐसा नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर ऐसे कोई काम कर रहा है तो वो घर बैठे-बैठे उसको उसके घर में पैसों की बरसात नहीं हो जाएगी। उसे अपने घर से निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये तो औलियाए किराम का तरीका है, ये अम्बिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो इन कामों को फ़ॉलो करें, मतलब आप दीन इस्लाम को जानें, जिस इस्लाम को आप मानते हैं, जिस अल्लाह को आप मानते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, जिस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप दुरूद व सलाम भेजते हैं, जिनका कलमा पढ़ के आप मुसलमान हैं, बेशक हैं, तो आप उनकी लाइफ़ को तो जानिए कि उन्होंने किस चीज़ से रोका है, किस चीज़ को करने का हुक्म दिया है। अगर आप वो सारी चीज़ों को कर लेंगे ना, तो मेरी गारंटी से मैं कह रही हूँ कि आप सारे गुनाहों से भी बचेंगे। और ये जो डिप्रेशन आपको आजकल हो रहा है, वज़ीफ़ों की जो इतनी ज़रूरत पड़ रही है, वो क्यों पड़ रही है? देखिए, अगर आप शरीयत के मुताबिक रहती, अगर आपको अल्लाह ताला, अगर हम, देखो हम सभी गुनहगार हैं, अगर हम सभी कुरान और हदीस के मुताबिक रहते, तो ना हम गुनाहों की तरफ जाते, ना हम ज़िनाखोरी की तरफ जाते, ना ही हम अभी डिप्रेशन के मरीज़ होते। ऐसा तो नहीं है ना कि इस्लाम में गुनाह नहीं है, लड़कों से बातें करना बहुत बड़ा गुनाह है। कितना बड़ा गुनाह है वो अब आपको एहसास हो रहा होगा जब आप डिप्रेशन में जा चुके हैं। कैसे? किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी से शादी हो गई लेकिन शादी टूट गई, या किसी ने आपके साथ बेवफ़ाई कर दी। बहुत सारी चीज़ें ये क्यों है? क्योंकि हमने अल्लाह ताला की बात को नहीं माना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़रमाया, हमने उन बातों को नहीं माना। अगर हम मान लेते तो क्या आज हम इस रास्ते पर होते? आज भी वो बहनें मौजूद हैं, वो पाक दामन हमारी बहनें मौजूद हैं, जो अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करती हैं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की कनीज़ें हैं, और वो नमाज़ तहज्जुद भी पढ़ती हैं, और नमाज़ भी पढ़ती हैं, वो कुरान भी पढ़ती हैं, वो इस्तग़फ़ार, दुरूद सलाम भी पढ़ती हैं। और उनसे पूछिए कि इबादत और अल्लाह ताला की इबादत क्या होती है, सब्र क्या होता है, दुआ क्या होती है? क्या ऐसी लड़कियों की दुआएँ नहीं कबूल होती? बेशक होती हैं। आज भी हैं हमारी बहनें जो बिना मतलब के, हमारे भाई भी हैं जो बिना मतलब के अल्लाह की इबादत करते हैं, क्योंकि वो उसकी शान है। हमें अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह को हमारी नहीं। तो जो बंदे बंदियाँ अल्लाह के आज भी मौजूद हैं, जो इन सारे हराम चीज़ों से दूर है, आप उनसे जाकर पूछिए ना कि ज़िंदगी की क्या लज़्ज़त है। उनकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो इन हराम चीज़ों से दूर रहते हैं। देखो, अल्लाह सबको आज़माता है, उनकी लाइफ में भी आज़माइशें आती हैं, लेकिन वो हँस के, खुश हो के उसको सॉल्व कर लेते हैं। कोई दुरूद पढ़ के कर लेता, कोई इस्तग़फ़ार कर पढ़ के कर लेता, कोई सब्र करके, और दुआ उनकी जारी रहती है। तो अल्लाह ताला ऐसों की बहुत ही मदद फरमाती है। मेरा कहने का बस यही मतलब है आप सभी से कि देखिए, आपने अगर तहज्जुद पढ़नी है तो अब तक आप जिसके लिए रो रहे थे, तो अब आप अल्लाह के खौफ से रोइए, अल्लाह के लिए रोइए। इंशाअल्लाह जो आप चाह रहे हो ना, वो भी मिल जाए। जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में यही चीज़ कहती हूँ कि देखो, सिर्फ़ मिरेकल स्टोरी ये सुनने से मोहब्बत नहीं मिलती है। ना ही ये चीज़ों का वेट करिए कि कब मेरी लाइफ़ में मौजिज़ा हो जाएगा, कब होगा, ये सब मत सोचा करो। देखो, मौजिज़े कब होते हैं, मैं आपको कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। मौजिज़े तब होंगे जब आप वैसा अपने किरदार को बनाएँ। सिर्फ़ सुन लेने से स्टोरीज़ मौजिज़े नहीं होते, ठीक है? आपको उन गुनाहों को छोड़ना पड़ता है। आपको सॉन्ग्स वगैरह, सीरियल्स वगैरह, और ये जो रील्स में जो कंजड़-कंजड़ियाँ जो नाचते हैं, इनको अवॉइड कीजिए, इनको ब्लॉक करिए, इनको छोड़िए, इन सब से परहेज़ कीजिए, ठीक है? दीनी इस्लामिक पर्सनैलिटी को अपनाइए, अपने सर को कवर करना शुरू कीजिए, अपने फेस को कवर कीजिए, और जो है ना वो झूठ, चुगली, ग़ीबत, इन सारे गुनाहों से परहेज़ कीजिए, और अपने माँ-बाप की जितनी हो सके उतनी खिदमत कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, अपनी अम्मी से कहिए, अम्मी मेरी ये परेशानी है, प्लीज़ आप दुआ कर दें। तो माँ की दुआ में तो देखो बहुत ताकत होती है ना। तो माँ से बढ़कर क्या है हमारे लिए? जो अपने माँ-बाप को समझे, अपने माँ-बाप की रिस्पेक्ट करे, वही बंदा ना कामयाब है। तो इसीलिए आपने अल्लाह ताला का खौफ़ रख के तहज्जुद पढ़ना है कि या अल्लाह, बस तू मिल जाए, अल्लाह तू राज़ी हो जाए। तेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस तू मेरे लिए बेहतर फ़ैसला कर दे, क्योंकि तू 70 माँ से ज़्यादा प्यार करता है। मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, बहुत बड़ी परेशानी में, रो-रो के अल्लाह को अपना हाल बताओ। और जो मैंने अमल आपको अभी बता दिए हैं, आप चाहो तो दोनों को कर लो, क्योंकि दोनों हदीस पाक से साबित है। और
अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो ना, तो फिर मुझे भाई दुआओं में याद रखो और करो। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है आप लोगों के साथ में, अल्लाह ज़रूर कामयाबी देगा। बस सब्र से, इस्तिक़ामत से इन अमल को करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर 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 आपको कामयाबी देगा। और देखो, कभी ज़बरदस्ती किसी की मोहब्बत मत हासिल करो कि अगर कोई बात नहीं कर रहा है, किसी ने ब्लॉक कर दिया है या फिर कोई तुमसे दूर जा रहा है, तो जिसे जाना है उसे जाने दो। जो तुम्हारा होगा वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, जो तुम्हारा होगा वो छोड़ के भी चला गया होगा तो वो वापस आ जाएगा। देखो, मोहब्बत दोनों साइड से हो ना तो ही अच्छी लगती है, वरना ऐसी मोहब्बत किस काम की कि आप परेशान रहे। जब आप अभी से इतना परेशान हो तो हो सकता है वो बंदा शादी के बाद भी वैसे ही रहे या उससे ज़्यादा बिगड़ जाए। तो इससे बेहतर ये है, अल्लाह से बेहतरी की दुआ मांगो कि अल्लाह अगर ये लड़का वाकई में बेहतर है, मेरा फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि तू तो सब जानता है, तो अल्लाह इसको मेरे हक़ में बेहतर कर दे, बेहतरीन बना दे। उसके बाद बस यही दुआ करें, मिल जाए तो शुक्र अदा करें, ना मिले तो और ज़्यादा शुक्र अदा करें। हो सकता है कि वो बंदा आपके लिए ठीक ना हो, तो ज़्यादा परेशान ना हो। जो बता दिया है अमल उसको आप फ़ॉलो कर लें। ये उन बहनों के लिए भी है जो बहनें बार-बार परेशान रहती हैं अपने निकाह को लेकर के, या फिर उनकी शादी नहीं हो रही है जहाँ वो चाह रही हैं, या फिर घर वाले राज़ी नहीं हो रहे हैं, तो वो ये सारे अमल कर लें, ठीक है। मैं आपके साथ एक सूरह यूसुफ़ की मिरेकल स्टोरी शेयर करती हूँ जो कि एक बहन की है। तो इन्होंने मेरे साथ अपनी जो स्टोरी है वो इंस्टाग्राम में शेयर की थी, बहुत पहले शेयर की थी, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं हो पा रहा था ना वीडियो बनाने का, और मेरे पास मैसेज भी मैं क्या करती हूँ डिलीट कर देती हूँ। तो स्क्रीनशॉट में आज देखा तो याद आया कि इनकी भी स्टोरी शेयर करनी। बहन ने लिखा है कि अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं आप? काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे आपकी आईडी मिल गई, और आपकी जो ओल्ड वाली इंस्टा आईडी थी उस पर मैसेज किया, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो जी वालेकुम अस्सलाम बहन, वो जो मेरी आईडी है ना पुरानी वाली, उसका पासवर्ड मैं भूल गई, वो मेरे मोबाइल से भी हट गई, तो इसलिए ये न्यू वाली मैंने आईडी बनाई है जो कि क्वीन गुड़िया 977 है। तो इस पर इन्होंने फिर मुझे मैसेज किया, तो ये लिखती हैं कि काफ़ी आपको ढूंढा फिर आप मिली, मुझे आपके साथ अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करनी है। और भी लोगों को की बट नो रिस्पॉन्स हुआ, तो फिर मैंने सोचा आपको वो शेयर कर दूँ। आपकी वीडियो सजेशन में आई तो मुझे आपका जो सूरह यूसुफ़ वाला आपका एक वीडियो मिला था, तो मैंने सोचा मैं मेरी भी सूरह यूसुफ़ की एक मिरेकल स्टोरी है छोटी सी, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आज से कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो स्टोरी मैं आपको लिख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी कोई भी छोटी बहन नहीं है, और आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी छोटी बहन की तरह हैं। तो चलो मैं आपसे अपनी स्टोरी को शेयर करने लगी हूँ। कुछ वक्त नहीं बल्कि कुछ सालों पहले की बात है, जब मैं काफ़ी छोटी हुआ करती थी। बचपन से ही मेरा जो रिश्ता था वो मेरी फूफो के बेटे से लग गया था। मेरी जो फूफो का बेटा था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, और वो भी काफ़ी मुझे पसंद करता था बचपन से ही। लेकिन बात ये थी कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उसका रीज़न ही यही था कि हमारी जो फैमिलीज़ थी वो काफ़ी पाबंदी वाली थी, और जो मेरे जो फूफा थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे इन सब मामलात में। हालांकि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा चाहते थे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते थे। और जो मेरी फूफो हैं वो शुरू से उनका सख्त मिजाज रहा है, काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट रही हैं इन लव मैरिज को लेकर के। तो आखिर उन्होंने ही इस रिश्ते को मेरे लिए भेजा था, और वो मुझे काफ़ी पसंद करती थी कि मैं उनकी बहू बन जाऊं। लेकिन बहन मैं बताऊं तो हम दोनों बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देने वाले थे, और हम दोनों हमेशा अपने स्कूल में टॉप करते थे। और इसी तरह से हम जब कॉलेज में पहुंच गए तो वो भी अपने कॉलेज के टॉप लेवल पर थे, और मैं भी अपने कॉलेज में टॉप लेवल की थी। वो पढ़ाई के लिए उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना एडमिशन ले लिया था, और जो थी वो मेडिकल की स्टूडेंट थी। तो हम दोनों का ऐसा ही चलता रहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी सी आजमाइश आ गई। मेरी जो फुप्पो हैं वो कह रही थी कि अभी जो है हम निकाह कर लेते हैं, तुम रुखसती बाद में करा लेना। ये चीज़ उन्होंने मेरे अब्बू से कही। मेरे अब्बू ने जब ये बात मुझे और अम्मी से बोले, तो ये बात मुझे सही नहीं लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मैं अपनी स्टडी पर ध्यान दे रही हूँ, और एक मेरा काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम होने वाला था, और मेरी जो फुप्पो थी उसी दौरान कह रही थी कि निकाह कर लो घर ही घर में सुन्नत के मुताबिक, और फिर रुखसती भले ही 4-5 साल बाद कर लेना। जब तुम्हारी बेटी कुछ बन जाए, जो भी बनना चाहती है, हम रोक नहीं रहे हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहती है वो बन जाएगी, तो फिर उसके बाद रुखसती कर लेंगे, जब तक कि हमारा बेटा भी कुछ बन जाएगा। वो भी इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसको भी कामयाबी मिलते ही फिर हम इसकी रुखसती कर लेंगे।
लेकिन मुझे इतना अच्छा मौका और इतना अच्छा चांस मिला था कि मैं इसको गँवाना नहीं चाह रही थी। और मैंने यही बोल दिया अम्मी से कि अम्मी फूफो से बात करिए ना कि थोड़ा-सा तो वो वेट कर लें। मेरा इतना बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है और जिस कॉलेज में मैंने ना एडमिशन लिया था वहाँ बहुत मुश्किल से एडमिशन मिलता है। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो मेरी फूफू थी वो थोड़ी-सी बदल गईं और उन्होंने बोला कि इतने सालों का रिश्ता है और तुमको मैं कह रही हूँ निकाह के लिए, सिर्फ़ निकाह की तो बात है, रुखसती भले से ही बाद में कर लेना। बस इतनी ही बात थी कि मेरी अम्मी और मेरी फूफू में थोड़ी-सी अनबन हो गई और कुछ दिनों तक हमारी आपसी जो बातें थी वो बंद हो गई। इसी दौरान फिर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, तो मेरी जिनसे बात लगी थी शादी की मेरे फूफो के बेटे से, मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझसे यही बोला कि तुम्हारी जो अम्मी हैं उन्होंने मेरी अम्मी की बात को नहीं माना, जबकि मेरी अम्मी तो तुम्हारी अम्मी से बड़ी है, रुतबे में भी बड़ी है, तो तुम्हारी अम्मी को चाहिए था कि वो अम्मी की बात को मान ले और इस निकाह को कर दे। लेकिन ना जाने क्यों तुम्हें तुम्हारे एग्ज़ाम की पड़ी हुई है, तो एक काम करो, अब अपना एग्ज़ाम ही दे दो और अब हमारा जो ये रिश्ता है यहीं टूट रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि अब मैं तुमसे निकाह करूँ, क्योंकि तुमने जो सबसे पहले जो तुमने देखा है वो अपने एग्ज़ाम को देखा है, तो तुम अब अच्छे से अपना एग्ज़ाम ही दे दो। अब मुझे तुमसे कोई शादी-वादी नहीं करनी है। बस ये बात थी और उसने फ़ोन रख दिया। उसके बाद मैंने ये बात अपनी अम्मी को बताई, तो मेरी अम्मी ने भी बोला कि तुम्हारी फूफो ने भी मुझसे बहस की और 2-4 बात मुझे सुनाकर इस रिश्ते को फ़ोन पर ही ख़त्म कर दिया। मेरे अब्बू उसी वक़्त आए और उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं ना। वो लोग तो यही चाह रहे थे कि बस फ़ौरन ही निकाह हो जाए, लेकिन अभी हमारी बेटी की ख्वाहिशें पूरी करनी बाकी हैं। वो जो बनना चाहती है हम उसको बनने देते हैं, क्योंकि बहन मैं बताऊँ मेरे घर के हालात उतने अच्छे तो नहीं थे जितना मेरे अब्बू ने मेरे लिए अपने पैसों को खर्च किया था। और मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे अब्बू का इतना पैसा जो अभी खर्च हो गया है उसका बदला भी मैं ना चुका सकूँ। मेरी ख्वाहिशों के लिए मेरे अब्बू ने सारी ज़िंदगी इतने पैसे खर्च किए और उसके बाद मुझे उसका नतीजा ये था कि बस मैं उस एग्ज़ाम को अगर छोड़ देती, तो फिर मेरी जो इतने सालों की जो मेहनत थी, मेरी पढ़ाई थी और मेरे अब्बू ने जो इतने पैसे लगाए थे मेरे एडमिशन के लिए, वो सारे बर्बाद हो जाते। ख़ैर मैं क्या करती, मैंने काफ़ी सब्र किया, लेकिन उसके बाद जो लोगों के ताने मुझे सुनने मिले हैं वो मैं ही जानती हूँ। और अगर मेरे लिए कोई भी रिश्ता करता ना, तो वो यही बोलता कि जब हम पहले इनके घर में रिश्ता लेकर गए थे तो इनमें तो बड़ा ही वो था, घमंड था कि हमारी बेटी की तो ऑलरेडी फ़िक्स हो गई है हमारी नंद के घर में, हमारी बहन के घर में, तो अब आप जो है यहाँ पे रिश्ता नहीं हो सकता है। तो फिर अब हम क्यों यहाँ पे रिश्ता करें? जब इसका रिश्ता अब कहीं से टूट गया है, तो अब हम दोबारा यहाँ रिश्ता नहीं लेके जाने वाले हैं। दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है। इस तरीके के ना जब मुझे बातें सुननी पड़ती थी किसी न किसी के ज़रिए, तो आप यकीन करें मेरी आँख से आँसू जारी हो जाते। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं रोती रहती थी, लेकिन मैंने कभी भी अपने अब्बू को ये चीज़ का एहसास नहीं होने दिया कि मैं परेशान हूँ, क्योंकि मेरे अब्बू हमेशा ना मुझे मायूसी के तौर पर देखा करते थे कि मेरी बेटी इतनी होनहार है, पढ़ने में इतनी टैलेंटेड है, लेकिन मेरी बेटी के साथ मेरी ही अपनी बहन ने ऐसा क्यों कर दिया। और ऊपर से जो लोग थे वो तो आप जानती ही हैं कि उनके लहजे, उनके तौर तरीके कितने गंदे होते हैं, कितने भद्दे टाइप की बातें वो लोग करते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि किसी के दिल में क्या गुज़रेगी, बस उनके ज़ुबान पर जो आता है वो कह देते हैं। ऐसे ही देखते मेरी एज जो है वो 27 28 ईयर्स तक पहुंच गई और फिर मैं काफ़ी ज़्यादा मायूस रहने लगी। मुझे लग रहा था कि अब शायद मेरे लिए ना रिश्ते आने मुश्किल हैं, लेकिन उस दौरान ये हुआ कि मेरी जो जॉब थी ना वो एक अच्छी जगह मेडिकल कॉलेज में लग गई। वहाँ पर मैं जो है जॉब करने लग गई। जब मुझे इतना अच्छा ऑफ़र मिला, मेरा एग्ज़ाम मैंने पास कर लिया था, तो मुझे अच्छी सी जॉब का ऑफ़र आ गया, तो फिर मैं उस जॉब को करने लग गई क्योंकि वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही थी। उसके बाद काफ़ी हद तक मैं अपने डिप्रेशन से बाहर आ गई, काफ़ी अच्छा फ़ील की। और उसके कुछ ही दिनों के बाद जब मेरी कामयाबी के चर्चे सारी तरफ उठने लग गए, तो उतने में मेरी जो फुप्पू थी उनका फ़ोन आया और वो मेरे अब्बू से माफ़ी मांगने लग गई और उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम लोग सही बोल रहे थे, हमें काफ़ी टाइम के बाद निकाह कर लेना था। तुम्हारी बेटी का एग्ज़ाम अगर वो पास कर लेती, हमें तभी कर लेना था, लेकिन शायद उस वक्त हम गलत थे। लेकिन मेरे अब्बू ने उन्हें माफ़ तो कर दिया, लेकिन बहन मैंने शादी से इनकार कर दिया। मैंने बोला कि जहाँ पर मेरी इज़्ज़त नहीं की गई, मेरी तो छोड़ो, मेरी माँ की जहाँ इज़्ज़त नहीं
کی گئی، میرے ابو کی جہاں عزت نہیں کی گئی، میں وہاں دوبارہ کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ اگر بہن وہ لوگ میری جاب لگنے سے پہلے میرے لیے رشتہ لے کر آتے تو میں مانتی کہ ہاں واقعی میں وہ لوگوں نے مجھے سمجھا ہے، لیکن کامیابی دیکھ کر تو ہر کوئی آ جاتا ہے، اور وہ لوگوں نے بھی کوئی دل سے نہیں کہا تھا، بس انہوں نے اپنی فارمیلٹی ان کو نبھانی تھی اور واپس سے ہم سے رشتہ رکھنا تھا۔ اس کے بعد میرے ابو کے انکار کرنے کے بعد میری پھپھو کے بیٹے کا رشتہ میری پھپھو نے اپنے ہی سسرال میں کسی بیٹی سے کروا دیا، تو مجھے اس سے تو خیر کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوا، میں سب بھول گئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں تھوڑی سی پریشان بھی رہنے لگی تھی، پھر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میرے جو میڈیکل کالج میں ہیں ایک ٹیچر تھی، وہ بالکل میری امی کی طرح مجھ سے ٹریٹ کرتی تھی، بالکل میری ماں کی طرح میرا خیال رکھتی تھی، اور وہ بھی اپنے گھر کی ساری پرابلمس جو بھی بات رہتی تھی نا مجھے شیئر کرتی تھی، اور میں نے بھی ان کو اپنی ساری بات نا بتا کے رکھی تھی۔ انہوں نے نا پھر مجھے ایک دن بتایا سورہ یوسف کے بارے میں کہ تم نا بیٹا سورہ یوسف اپنے نیک نصیب کے لیے پڑھا کرو، بس میں نے سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کی بات ہے، میرے لیے بہت اچھا پرپوزل آ گیا نکاح کے لیے، میں اتنی زیادہ خوش ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور میں اتنی زیادہ خوش ہوں کہ آپ کو میں نے اپنی سٹوری کو شیئر کیا ہے۔ میں جلد ویٹ کروں گی کہ میرے نکاح ہونے سے پہلے پہلے میں اپنی سٹوری کو آپ کے چینل پر دیکھ لوں، اور میرے لیے اتنا اچھا رشتہ آیا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے تو ایک طرف سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید میرے لیے راستے بند ہو گئے ہیں، کیونکہ لوگوں کی باتیں بہت ہی دل دکھانے والی ہوا کرتی تھی، لیکن سورہ یوسف نے میری قسمت کو بدل کے رکھ دیا۔ اس لیے آپ سب پلیز سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کر دیں، جو بہنیں کنواری ہیں جن کی ایج بھی زیادہ ہو گئی ہے، ان کو لگ رہا ہے ان کی شادی نہیں ہو سکتی، تو اللہ پہ یقین رکھیے، انشاءاللہ آپ کا بھی نکاح ہو جائے گا۔ بس اللہ سے دل سے دعا کیجیے، اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف رکھیے، اللہ خود نجات کے راستے نکال دے گا۔ تو جی یہ میں نے آپ کی سٹوری کو شیئر کر دی ہے، مجھے دعا میں یاد رکھیں، اور اب میں آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تو چلیے مجھے دعا میں یاد رکھیں، اور جمعہ کا دن ہے، جمعہ میں خوب درود پاک پڑھیں، بہت دعائیں کریں، اللہ آپ سب کے دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔